नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। रेकी डिवाइन हीलिंग फाउंडेशन से मैं अतनु लहरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है आध्यात्मिक की यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा की विस्तृत चर्चा करने के पहले और जो इस चैनल में आप नए होंगे तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। हमारी मनुष्य जन्म जो हुई है, बोलते हैं लाखों योनियों को पार करके हम मनुष्य बने हैं। और हर व्यक्ति का इस जन्म में आना अपने आप में एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का कोई मनुष्य जन्म नहीं लेता है। तो हम भी जन्म लिए हैं तो हमारा भी उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? अशोतमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। हम प्रार्थना करते हैं तो अंधकार से जब प्रकाश की ओर लेने की बात होती है तो प्रकाश की सर्वोच्च शिखर जो है परमात्मा ही है। तो आत्मा से परमात्मा की ओर यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे जो चक्रस हैं, 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, जो शरीर में 7 चक्र हैं। अक्सर नीचे का जो चक्र है उसे भौतिक चक्र कहा जाता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर को। तो हम भौतिक चीज़ों में ही ज़्यादा रमे रहते हैं, चीज़ों को बटोरने में और चीज़ें से मुक्त होने से या प्राप्ति का दुख लेकर हम जीवन जीते हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी धूप, कभी छाँव। इससे क्या होता है कि हमारा जीवन शैली उस व्यक्ति के जैसा है जो सर्कस में आप देखे होंगे या मीना बाजार में आप देखे होंगे, कुएं में, मौत का कुआं, जहाँ गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। जहाँ से घूमते हैं वहीं घूमते रह जाते हैं। तो ज़िंदगी भर हम गाड़ी चला रहे हैं, ज़िंदगी भर हम चल रहे हैं, लेकिन पहुंचते क्यों कहीं नहीं है। मौत के कुआं जैसी हमारी ज़िंदगी बन जाती है। बल्कि ज़िंदगी हमारी क्या होनी चाहिए? एक लक्ष्य होनी चाहिए, एम होना चाहिए। तो जो भी आपके उद्देश्य है उस ट्रेन के भांति होना चाहिए जिसका लाइन बिछा हुआ है और ट्रेन उस पटरी पर चलती है अपने मंजिल तक जाने के लिए। और उसकी ऊपर में जो विद्युत प्रवाह है उसके साथ उसका ऊर्जा का संबंध बना रहता है, जिससे उसको ऊर्जा मिलते रहता है। तो हमारा भी ऐसे लक्ष्य होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं जीवन में, खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे, आनंद कर रहे, परिवार में हैं, सब चीज़ करिए। साथ में अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमें परमात्मा का दिशा जो है वो लाइन नहीं छोड़नी है। क्योंकि लाइन आपने छोड़े तो आपकी गाड़ी रुक गई। और साथ में जो भी आपके आस्था जिससे भी है, परमात्मा हो, गॉड हो, अल्लाह हो, उस पर आस्था बनाए रखें और संबंध जोड़ के रखें। उससे क्या होगी? उससे आपका ऊर्जा निरंतर मिलता रहेगा, मनोबल मिलता रहेगा। विपरीत परिस्थिति में भी आप हारेंगे नहीं, विपरीत परिस्थिति में आप टूटेंगे नहीं, विपरीत परिस्थिति में आप बिखरेंगे नहीं, विपरीत परिस्थिति में आप और मजबूत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो जुड़ाव है वो परमात्मा से रहेगा, अल्लाह से रहेगा, गॉड से रहेगा। तो आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। हमें जो ऊर्जा मिलती है उसका सारे ऊर्जा हम व्यय कर देते हैं अनर्थक चीज़ों में, अनर्गल चीज़ों में। तो ऊर्जा को संचय करिए, जितनी आवश्यक हो उतना बात करें, कम से कम बात करें। ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें। ध्यान का अर्थ मेरा आँख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है
स्वचिंतन करना, स्वमनन करना। हम दूसरे के निंदा में समय व्यतीत न करें, दूसरे के चर्चा में समय व्यतीत न करें, स्व को और अच्छा करने की कोशिश करें। ऊर्जा जितनी आपके पास होगी उतना ज़्यादा आपके भीतर की जो सुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होगी, और आपकी सुप्त शक्तियां जागृत होने से आपकी जो आत्मा है, आपके सोल है, वो और ऊपर उठेगी। तो ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी हर किसी में है, लेकिन डिवाइन एनर्जी की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हम किसकी तरफ ध्यान देते हैं? भौतिक चीज़ों की तरफ। जब भौतिक चीज़ों की तरफ हम ध्यान देते हैं तो हमारा एनर्जी भौतिक चीज़ों में चली जाती है, और हमारी जो भीतर की जो प्यास है, आत्मा की जो प्यास है, वो प्यासा रह जाता है। हमारी सारे प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं हम भौतिक चीज़ों से, लेकिन क्या इससे बुझ पाती है? नहीं बुझ पाती है। सब हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे और प्यासा ही मर जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आत्मा की प्यास बुझाएं। आत्मा की प्यास बुझाने के लिए आप जिससे भी आस्था रखते हैं उससे जुड़े रहें, ध्यान करें, साधना करें, और दिन में एक बार, कम से कम एक बार आत्मचिंतन करें, मनन करें। इससे क्या होगी? इससे आप लौट के घर आएंगे। शरीर जो है, स्वचिंतन जो है, ये घर आना है। जब आप घर आएंगे तो आपके भीतर जो है प्रकाश का संचार होगा, और जब प्रकाश का संचार होगा तो अंधकार दूर होगा। जो अंधकार दूर होगा तब आप बोल सकते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमया। उस अंधकार से फिर आप ज्योति की ओर यात्रा करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिक यात्रा के लिए स्वचिंतन करें, ध्यान करें, ऊर्जा का संचय करें। अगर रेकी सीखे हैं आप, रेकी के अटूनमेंट लिए हैं, तो नियमित रेकी से जुड़े रहें और रेकी साधना करते रहें। और जिससे भी, जिस गुरु से भी आप जुड़े हुए हैं, उन गुरु का निर्देश अनुसार जो साधना है वो करते रहें। सभी गुरुओं का यही कहना है कि तुझ में ही बसी है तेरी खुदा। इसलिए खुद की चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, और दिशा सही रखें, किस दिशा में जाना है। और उस दिशा में जाने के लिए जो आपकी ऊर्जा है, उसके लिए परमात्मा से जुड़ा रहे। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, ये मैं दिल से कामना करता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। जय श्री गुरुदेव, नमस्कार।